Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की है जिसमें प्लान किया है कि आपको कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट 365 और इंट्यून का पैकेज प्रोवाइड करें। ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में हमने मोर देन 10 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि जो कंपोनेंट होते हैं जब आप एज्योर एडी कनेक्ट इंस्टॉल करते हो, जो रिसेंटली अभी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट के नाम से जाना जाता है, जब भी आप ये टूल अपने ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल करते हो, सो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल कंपोनेंट्स, राइट। एडी कनेक्ट टूल के थ्रू आप अपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं लाइक पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, एसएसओ का ऑप्शन मिलता है, एडीएफएस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इनके टास्क को समझने की कोशिश की थी। अभी हम उसी पेज को आगे बढ़ाते हैं। After completing the part of Microsoft Intra Connect, we need to know about what is hybrid setup, right? Hybrid setup in the sense like as you know that email को setup करने के लिए अपने पास multiple method हैं. You can set up your mailing activity with the help of on-premises exchange, जिसमें आपका खुद का सर्वर लगेगा, high configuration की मशीन और आपका on-premises domain controller लगेगा. By using these two computers, these two different hardwares, we are able to manage and set up our on-premises email activity. ठीक है। ऑनलाइन हमने डिस्कस ही किया है कि आप 365 पोर्टल पे साइन अप करेंगे, फ्री ट्रायल अकाउंट परचेज करेंगे या पेड अकाउंट परचेज करेंगे, लाइसेंस परचेज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस वी आर एबल टू सेट अप मल्टीपल ईमेल आईडी, राइट। अब मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेट अप देयर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ चीज़ें वो ऑन प्रोमाइसेस से परफॉर्म करना चाहती हैं, लाइक कुछ यूज़र्स की या कुछ डिपार्टमेंट की जो मेल सर्विसेज है वो ऑन प्रोमाइसेस से सेटअप करना है कंपनी को, और कुछ इंजीनियर्स या एम्प्लॉयज़ के लिए दे आर गोइंग टू सेटअप देयर मेलिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ क्लाउड पोर्टल। इस क्लास में हम आपका कन्फ्यूजन सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू द हाइब्रिड, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि हाइब्रिड क्या होता है, हाउ वी कैन सेट अप द हाइब्रिड, ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये सभी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आवर एजेंडा टू कॉन्फ़िगर, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ हाइब्रिड सेटअप फॉर मेलिंग सर्विसेज, है ना। हाइब्रिड जो सेटअप इस्टेब्लिश करने वाले हैं मेलिंग सर्विसेज के लिए, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड आफ्टर दैट विल गाइड यू अबाउट द प्रीरिक्विजिट्स टू इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर ऑन प्रोमाइसेस। लोकल मशीन पे कैसे एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हमें ध्यान में रखना है, उन सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एज पर द नेम सजेस्ट, दिस इज़ आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, है ना। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है और ये हम लोकल इन्वायरमेंट में, दिस इज़ माई ADDS मशीन, और इस ADDS से जुड़ा हुआ एक और सिस्टम हम लगाने वाले हैं जिसके ऊपर हम एक्सचेंज सर्वर को इस्टेब्लिश करेंगे, राइट। एक्सचेंज सर्वर 2016, 2019, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सचेंज सर्वर आर अवेलेबल, मल्टीपल वर्जन ऑफ एक्सचेंज सर्वर अवेलेबल, ये आपस में कनेक्टेड हैं। अब जब आप एक्सचेंज सर्वर इस्टेब्लिश करोगे तो आप यहाँ से मेल बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ मेल बॉक्स, टू सेटअप द मेल बॉक्स, आप अपने यूज़र्स के लिए ईमेल सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। कोई पोर्टल पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी भी मेलिंग एक्टिविटी है वो ऑन प्रोमाइसेस लोकल कंप्यूटर्स, लोकल हार्डवेयर की मदद से आप परफॉर्म कर सकते हैं, पहला। बट एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, कंपनी भी चाहती है कि कुछ ईमेल्स वो अपने पोर्टल से इस्तेमाल करें, क्योंकि पोर्टल के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज मिलती है और कुछ सर्विसेज दे आर गोइंग टू सेटअप फ्रॉम द ऑन प्रोमाइसेस, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास ABC यूज़र है, XYZ यूज़र है, टेस्ट यूज़र है ना, और मे बी क्लार्क यूज़र है। ये यूज़र्स आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस यूज़ करेंगे टू परफॉर्म देयर मेलिंग एक्टिविटी। और यहीं पे अगर हम बात करें, दूसरे वाले पॉइंट पे बात करें, तो दिस इज़ आवर ADDS और एक्सचेंज सर्वर। यहाँ पे हम एक यूज़र बनाने वाले हैं विद नेम ऑफ टोनी, विद नेम ऑफ GCP, विद नेम ऑफ क्लाउड। ये जो बंदे हैं ना, ये यूज़र्स आपके मेल बॉक्सेस इस्तेमाल करेंगे ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज का, ठीक है। अब ये सेटअप कैसे होता है, कैसे इनको इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश, configure and install and configure
एक्सचेंज सर्वर 2019, ठीक है। यहाँ पे हम स्टैब्लिश करने वाले हैं एक्सचेंज सर्वर 2019। वंस वी रेडी विद दिस सेटअप वी आर गोइंग टू स्टैब्लिश अवर हाइब्रिड, क्योंकि ऑन प्रोमाइसेस पे एक्सचेंज का होना ज़रूरी है इफ़ यू रियली वांट टू परफॉर्म द टास्क ऑफ हाइब्रिड एनवायरनमेंट। सो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं पहले एक वर्चुअल मशीन को प्रोसीड कर देता हूँ, बिकॉज विदाउट वर्चुअल मशीन वी आर नॉट एबल टू सेटअप एनी काइंड ऑफ डोमेन कंट्रोलर एंड एक्सचेंज सर्वर। तो सबसे पहले ऑन प्रोमाइसेस पे आ जाते हैं। ऑन प्रोमाइसेस पे ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल वन डोमेन कंट्रोलर। सर्वर 2022 में हमने एक डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश कर रखा है, बट आर एजेंडा टू सेटअप एक्सचेंज सर्वर 2019, उसके लिए हम एक नया सिस्टम तैयार कर लेते हैं, नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट नीड टू ओपन एंड क्रिएट वन वर्चुअल मशीन बेस्ड ऑन सर्वर 2019, और इस सर्वर 2019 के ऊपर ही हम एक्सचेंज सर्वर को इस्टेब्लिश करेंगे। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो आई जस्ट वांट टू प्रोसीड विद मिनिमम 16 गीगा ऑफ रैम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब आप एक्सचेंज सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे ना, इट विल आस्क यू मोर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि डोमेन की सर्विसेज भी इसी मशीन पे रन करेगी और एक्सचेंज की सर्विसेज भी रन करेंगी, तो डेफिनेटली हाई कॉन्फ़िगरेशन की डिमांड होगी। आई एम गोइंग टू टर्न ऑन अवर वर्चुअल मशीन जो अभी क्रिएट किया, और इस पे विंडोज़ सर्वर 2019 का ISO इमेज मैप कर देते हैं ताकि इंस्टॉलेशन हो सके। सो लेट मी प्रोसीड एंड कनेक्ट। ISO इमेज, जिस भी लोकेशन में आपने ISO इमेज रख रखा है वहाँ से लोकेशन आप प्रोवाइड कर दीजिए। वी जस्ट नीड टू प्रोसीड। सॉफ्टवेयर की फोल्डर में है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2019। ओके कर देते हैं। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, और साथ ही साथ बात करते हैं कि क्या इन्वायरमेंट हो गया, क्या प्रीरिक्विजिट्स होगी अगर आप अपने ऑन प्रोमाइसेस पे एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं। सो यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द प्रीरिक्विजिट, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसको पहले प्रोसीड कर देते हैं, क्योंकि इट विल हार्डली टेक अप टू 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। और साथ ही साथ बात करेंगे कि हाइब्रिड सेटअप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। सर्वर 2019 डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, डेटा सेंटर एंड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को हम प्रोसीड करते हैं। आई एक्सेप्ट द टर्म एंड लाइसेंस, और यहाँ पे इसको करते हैं प्रोसीड। ठीक है, इसको इंस्टॉलेशन होने देते हैं इसका, और लेट्स स्टार्ट टू परफॉर्म द टास्क ऑफ, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड एनवायरनमेंट। गाइस, जब भी आप अपने ऑन प्रोमाइसेस पे एक्सचेंज सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं तो मैंडेटरी है कि आपके इन्वायरमेंट में एक डोमेन कंट्रोलर का होना ज़रूरी है। लाइक यहाँ पे आपने एक डोमेन कंट्रोलर सेटअप किया विद नेम ऑफ cloud.com। दूसरी जो मशीन है इसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, 12 गीगा और 14 गीगा और 16 गीगा ऑफ रैम, 4 कोर का CPU एंड अप्रॉक्सीमेटली 120 गीगा ऑफ हार्ड ड्राइव। एटलीस्ट ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको जाना है। प्लस जो भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ADDS की मशीन में इंस्टॉल किया है, सेम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने एक्सचेंज मशीन में भी इंस्टॉल करेंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपने इसमें 2019 इस्तेमाल किया है, तो यू ऑल्सो नीड टू इंस्टॉल द सेम सर्वर 2019 इन सेकेंड कंप्यूटर। व्हाट यू नीड टू डू, आपको इस मशीन को मेक इट मेंबर ऑफ, ठीक है, मेक इट मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर। आपने इस मशीन को डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बनाना है। द मीनिंग ऑफ डोमेन कंट्रोलर की बाय डिफ़ॉल्ट वो वर्क ग्रुप में रहेगा, आप इसको कन्वर्ट करेंगे वर्क ग्रुप से डोमेन में आएगा। डोमेन में आने के बाद क्रिएट सर्विस अकाउंट, आपको अपने डोमेन कंट्रोलर में सर्विस अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप सेकेंड सर्वर लॉग इन योर सेकेंड सर्वर यूजिंग सर्विस अकाउंट। आपने जो सर्विस अकाउंट क्रिएट किया था उसके थ्रू आप अपने सेकेंड सर्वर को लॉगिन करेंगे। नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अगला जो स्टेप आता है यहाँ पे,
सिंपल माउंट ISO इमेज ऑफ किसका, एक्सचेंज सर्वर 2019 का, ठीक है, या जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, एक्सचेंज सर्वर 2019 का आप ISO इमेज माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद प्रोसीड टू इंस्टॉल। बाकी की जो प्री रिक्विजिट्स है जब आप इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, सो उस केस में .NET फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, विजुअल C++ की रिक्वायरमेंट है, यूनिफाइड माइक्रोसॉफ्ट समथिंग एक टूल होता है उसकी रिक्वायरमेंट है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वाइल इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सचेंज सर्वर मिल जाएगी। सो उस केस में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो लिंक प्रोवाइड करेगा। अभी तो हम केवल सेटअप कर रहे हैं, अपने पास ये जो 2019 इंस्टॉल किया हमने, इस पर ADDS इंस्टॉल करेंगे और सेकेंड कंप्यूटर में या इसी मशीन पे हम एक्सचेंज सर्वर को इंस्टैब्लिश करेंगे ताकि आपके साथ सारे स्टेप्स शेयर कर सकें, ताकि आप आसानी से एक्सचेंज सर्वर को अपने इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर सको। राइट, 95-96% ऑफ कंप्लीटेड। सो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में क्या बात करेंगे, वी आर गोइंग टू सेटअप आवर डोमेन कंट्रोलर। इसी मशीन पे हम डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल करेंगे एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर एक्सचेंज इंस्टॉलेशन। और एक्सचेंज इंस्टॉलेशन होने के बाद हम अपना हाइब्रिड सेटअप इस इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में जो कुछ हमने डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और यू कैन ऑल्सो मैनेज द ऑल सर्विसेज बाय सेल्फ। डन करते हैं आज के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।